दोस्तों, इटली ने इसराइल के साथ अपना डिफेंस पैक्ट सस्पेंड कर दिया है जो उन्होंने 2006 में किया था। इस डिफेंस पैक्ट के अंदर मिलिट्री जो है वो एक्सचेंजेस, मिलिट्री वेपनरी एक्सचेंजेस और जो टेक्नोलॉजिकल डेवलपमेंट्स थी उसका एक्सचेंज होता था एक दूसरे के साथ। और वो दोनों इसराइल और इटली आपस में जो है वो टेक्नोलॉजिकल डेवलपमेंट्स को भी देखते थे और अब एक साथ जो है वो एक्सचेंज करते थे सारी इंफॉर्मेशन भी। इसको प्राइम मिनिस्टर मेलोनी ने इसीलिए सस्पेंड किया क्योंकि इसराइल जो बिला वजह के मिडिल ईस्ट जो है मिडिल ईस्ट पर अटैक कर रहा है, ईरान पर, लेबनान पर अटैक कर रहा है। एक ये वजह तो है, मगर एक उसकी दूसरी वजह ये है कि लेबनान के अंदर रिसेंटली अभी उसने इटालियन पीस कीपिंग कॉन्वॉय पर जो है IDF की तरफ से, इजरायली डिफेंस फोर्सेस की तरफ से जो एक वार्निंग शॉट्स फायर किए उन्होंने। और कोई ट्रूप्स इंजर्ड तो नहीं हुए, मगर इटली ने प्राइम मिनिस्टर मेलोनी ने इसको फॉर रन जो है वो टोटली अनएक्सेप्टेबल कहा। इसराइल और इटली का आपस में डिफेंस पैक्ट तो था, इसी की वजह से कभी भी इटली ने पैलेस्टाइन को जो है वो ऑफिशियली रिकॉग्नाइज नहीं किया और इसी की वजह से मगर अब जो है वो सूरत हाल चेंज हो गई है और ईरान पर जो हमले इसराइल कर रहा है और लेबनान पर रिसेंटली इतने उसने हमले किए हैं, सिविलियंस को जो है वो कत्ल किया है, नस्ल कशी जो वहां पे की है। उसके बाद इटली के प्राइम मिनिस्टर और इटली पर बहुत प्रेशर था तो उन्होंने अपना स्टैंड जो है क्लियर कर दिया है। दे हैव मेड देयर स्टैंड क्लियर बाय सस्पेंडिंग द डिफेंस पैक्ट विद इजराइल। एंड अब क्या देखते हैं कि जंग का जो है वो जो है जंग की शक्ल चेंज होती है। क्या अब जंग रुक जाएगी? क्या इसराइल जो है वो अपने हमले रोक देगा? कमेंट में बताएं और सब्सक्राइब करें। थैंक यू।